Welcome to our online English class. Open your books, Oxford Modern English, Book 1, page number 47, Unit number 5, Lesson number 2. The earth is round. ज़मीन गोल है. As you can see from the title, जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं कि टाइटल में आपको शो किया हुआ है, बताया हुआ है कि the earth is round, कि ज़मीन गोल है. तो हमें ये जो अर्थ पे मौजूद चीज़ें हैं, इंसान हैं या एनिमल्स हैं, वट एवर इट इज़, हमें उसके अबाउट इसमें इन्फो मिलेगी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ड्स टू नो. शैगी, लॉन्ग, थिक, फर, यानी कि बहुत लंबे और झालर की तरह लटके हुए जो बाल हैं, जैसे कि इसके बाल आपको शो किए हुए हैं, शैगी हेयर्स. अ फ्रॉग इज सिटिंग ऑन अ लॉग, एक मेंढक लकड़ी के एक टुकड़े पे बैठा है. सिटिंग बैठा है. स्टैंडिंग नियर खड़ा है. नियर करीब. इज अ शैगी डॉग, एक लंबे बालों वाला कुत्ता, यानी कि उसके नज़दीक एक लंबे बालों वाला कुत्ता खड़ा है. वो सेज द डॉग, वो टू यू. अब कुत्ता जो है वो कह रहा है वो टू यू, यानी कि तुम्हें वो पूछ रहा है उससे. एंड द फ्रॉग सेज, और मेंढक कहता है, हाउ डू यू डू, तुम्हारा क्या हाल है. इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगे. सेज द डॉग, कुत्ता कहता है, कम विद मी, मेरे साथ आओ. हैव अ राइड ऑन माई बैक, मेरी कमर पे यानी कि मेरी पीठ पे बैठ के सवारी करो. फॉर फ्री, बिल्कुल मुफ्त में. वी विल वॉक एंड टॉक एंड ट्रैवल फार, हम बातें करेंगे, हम सैर करेंगे और बातें करेंगे और बहुत दूर का सफ़र करेंगे. नो नीड फॉर प्लेन, ट्रेन, बोट और कार, हमें किसी जहाज़ की, रेलगाड़ी की, कश्ती की या किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है. हाउ नाइस, कितना अच्छा है. सेज द फ्रॉग, मेंढक कहता है, फॉर आई हैव हर्ड, जो कि मैंने सुना है. फ्रॉम अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अ बर्ड, अपने एक परिंदा दोस्त से, अपने एक परिंदा बहुत प्यारे दोस्त से. दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, कि ज़मीन जो है वो फ्लैट नहीं है, यानी कि हमवार नहीं है, बट राउंड, बल्कि गोल है. एंड द स्काई नेवर मीट्स द ग्राउंड, और जो आसमान है वो कभी भी ज़मीन से नहीं मिल सकता. सो ऑफ दे गो फॉर अ होल डे, वो पूरे दिन के लिए जाते हैं. द राइड्स वन, यानी कि जो सवारी है वो काफ़ी लुत्फ़अंदोज़, सवारी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. आई एम हैप्पी टू से, मैं खुश हूँ ये कहते हुए. एंड दे फाइंड, और वो ये मालूम कर पाते हैं, यानी कि वो ये जान पाते हैं, दैट द अर्थ इज़ राउंड, के ज़मीन गोल है. द स्काई नेवर टच द ग्राउंड, आसमान कभी भी ज़मीन को नहीं छू सकता, नहीं छूता या नहीं छू सकता. ठीक है, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, द राइड्स फन, सवारी का लुत्फ. ठीक है. नेक्स्ट, आई एम मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज ऑफ दिस पोइम. अंडरस्टैंडिंग द पोइम, पोइम को समझते हुए. टॉक अबाउट द फॉलोइंग्स विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर्स. इसके बारे में अपनी टीचर के साथ पहले डिस्कस करें और उसके बाद आप इनके आंसर्स को राइट करें. इज़ द डॉग काइंड, क्या कुत्ता मेहरबान होता है. इट इन वट वेज इज़ ही काइंड, किस तरह से वो मेहरबान है. आर यू काइंड, क्या आप मेहरबान हैं. अब इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या कुत्ता जो है वो मेहरबान है, इस पोइम में जो उन्होंने बताया हुआ है, और दूसरा किस तरह से मेहरबान है, और तीसरा आपके बारे में क्वेश्चन किया गया कि क्या आप भी मेहरबान हैं. अब हम इसका आंसर करते हैं. यस ही इज़ काइंड, हाँ वो मेहरबान है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. बिकॉज ही टेक्स फ्रॉग ऑन हिज बैक टू ट्रैवल इन रिवर, क्योंकि वो मेंढक को अपनी बैक पे, अपनी यानी कि कमर पे या पीठ पे बिठा के सफ़र करवाता है दरिया में. तो यहाँ पे आर यू काइंड का आप लिख देंगे यस आई एम काइंड, दैट्स ऑल. यस आई एम, इतना भी आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट होगा आपकी क्लास के अकॉर्डिंग. इज़ द अर्थ फ्लैट और राउंड, क्या ज़मीन हमवार है या गोल है. हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है. यस द अर्थ इज़ राउंड, हाँ ज़मीन गोल है. बिकॉज इट कैन नेवर टच द स्काई, क्योंकि ये कभी भी आसमान को नहीं छू सकती. ये ऐसे ही आप भी राइट कर लेंगे और उसके बाद आप अंडरस्टैंड करेंगे इसको बार बार रिपीट करके. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन आंसर क्वेश्चंस के आंसर देने आपने. इन द पोइम, नज़म में. वेयर डज द फ्रॉग सिट, मेंढक कहाँ बैठता है. ही सिट्स ऑन अ लॉग, वो एक लकड़ी के टुकड़े पे बैठता है. इज़ द डॉग फरी, क्या डॉग जो है वो फरी है, यानी कि उसके लंबे लंबे झालर की तरह लटकते हुए बाल हैं. यस इट इज़, हाँ ये है.
डू दे गो बाय कार, क्या वो कार के ज़रिए जाते हैं? नो दे डू नॉट, नहीं वो नहीं जाते। हाउ लॉन्ग डू दे गो फार, दे गो सो फार, वो कितना दूर जाते हैं? दे गो सो फार, वो बहुत दूर जाते हैं। ऐसे भी आप भी आंसर्स राइट कर लेंगे। नेक्स्ट इज वर्किंग विद वर्ड्स, फाइंड वर्ड्स विद द अपोजिट मीनिंग्स इन द पोइम। पोइम में जो अल्फाज हैं उनके अपोजिट आपने राइट करने हैं। कम, गो, सैड, हैप्पी, ऑलवेज, नेवर, नियर, फॉर, नाइट, डे। उसके बाद आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। आई गो टू स्कूल, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम सैड टुडे, आई विल कम टुमारो, आई हैव नेवर सीन अ ज़ू, मैंने एक चिड़ियाघर कभी नहीं देखा। आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। आई लिव नियर माई स्कूल, मैं अपने स्कूल के करीब रहता हूँ। आई एम फॉर अवे माई बेस्ट फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के घर से दूर रहता हूँ। इट इज़ डे टाइम, ये दिन का वक्त है। इट इज़ नाइट नाउ, अब रात हो चुकी है। इस तरह से आप भी राइट कर लेंगे। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू वर्ड्स, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, नेमिंग वर्ड्स, फाइंड 5 नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स एंड 2 नेमिंग वर्ड्स ऑफ पीपल। यहाँ से 5 जो अल्फाज हैं वो चीज़ों के और दो अल्फाज लोगों के सर्च करने हैं आपने। मिसेस शाहिद एंड मिसेस शाहिद एंड मिस्टर शाहिद हैव अ कैट, मिसेस शाहिद और मिस्टर शाहिद के पास एक बिल्ली है। दे डू नॉट हैव अ डॉग, उनके पास एक कुत्ता नहीं है। द कैट इज स्मॉल, बिल्ली छोटी है। इट इज़ कॉल्ड बबली, ये यानी कि इधर यहाँ पे उन्होंने बबल्स लिखा हुआ है कि यहाँ पे वो ये भी कह सकते हैं आप कि वो कुछ लोग बबलू रख लेते हैं अपने पेट एनिमल का नेम, तो यहाँ पे आप बबलू भी कह सकते हैं इसको। इट प्लेज विद अ बॉल, ये एक गेंद के साथ खेलती है। इट लाइक्स मिल्क, ये दूध पसंद करती है। मिसिस शाहिद, मिस्टर शाहिद, दोनों आपके नेमिंग वर्ड्स पीपल वाले हो गए, यानी कि लोगों के लिए। उसके बाद थिंग्स के लिए आपने 5 अंडरलाइन करने थे, ये मैंने आपके किए हुए हैं। डॉग, कैट, बबल्स, बॉल, मिल्क। ठीक है, इसी तरह से आपने ये करना है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी वर्क इन पेयर्स, यानी कि कपल्स में आपने दो जोड़ों में आपने काम करना है। वन ऑफ यू स्पीक द पार्ट ऑफ द डॉग, इनमें से आप दोनों में से एक जो है वो डॉग वाले जो अल्फाज हैं वो बोलेगा और जो दूसरा होगा वो फ्रॉग वाले बोलेगा। ये आपने एक्टिविटी है आपकी, प्रैक्टिकली ये आपने क्लास में करनी है अपनी टीचर की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। पुट डाउन द write day and date here, and we'll see you in next lecture. Till that time, take a lot of care of yourself. Bye bye.